हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट 6। ठीक है, वर्कशीट 6 प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझाया था सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में। ठीक है, सक्सेसर क्या होता है जिसमें हम प्लस को +1 कर देते हैं, जिसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो आपका सक्सेसर होता है। और प्रीडिसेसर क्या होता है जिसमें हम माइनस को 1 कर देते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसको बताया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वर्कशीट 6। ठीक है, तो वर्कशीट 6 में क्या दे रखा है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 492। तो हमें प्रीडिसेसर्स बताना है और प्रीडिसेसर बताना है ऑफ 492 का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 491। ठीक है, इसी तरीके से क्या है आपका 1001। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैं कई बार क्या होता है कि मैं बेसिक से ही बताना चाहती हूँ। कई बार बच्चे सभी तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, वो कुछ आराम आराम से सीखना चाहते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो उनके लिए मैं करती हूँ। इसमें क्या है, जैसे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो आपको पता है किस पे है 1000, तो हम क्या बोलेंगे इसको 1001। क्या बोलेंगे इसे 1001। तो 1001 में से जब हम 1 को माइनस कर देंगे, अब हम इसमें से हमने क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसमें 1 को माइनस कर दिया। तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, 0 0 और 1, तो क्या बच गया आपका 1000। क्या आंसर आएगा इसमें आपका 1000। तो आंसर लिख देंगे हम आपका 1000। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपका ये बी दे रखा है। ठीक है, इसमें भी क्या दे रखा है 6924। देखिए 6000, ये 6924, 1 टेंस है ना, 100 एंड 1000। ठीक है, तो ये जो 6 है ये किस पे है आपका, ये है आपका उस पे 1000 पे। ठीक है, ये आपका किस पे है, ये आपका 1000 पे है। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे 6924। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, -1 कर देंगे। क्या कर देंगे इसमें -1, हम एक को इसमें माइनस कर देंगे। तो फिर कैसे आएगा, देखो 6924, हमने इसमें से क्या कर दिया -1 कर दिया। हमने क्या कर दिया, माइनस इसमें से 1 कर दिया। तो 4 में से 3 जब माइनस करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 296। ठीक है, हमने जो 24 है इसमें से हम एक को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 6923। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6923। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे। चलो ये वाला मैं ही कर देती हूँ, आप ये थोड़ा इजी है, इसको आप करके दिखाना, मैं इसको करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो 8 ये दे रखा है, तो ये किस पोजीशन पे 1 10 और 100। तो क्या बोलेंगे हम 810। क्या बोलेंगे 810। तो 810 में से अगर हम क्या माइनस कर देते हैं, अगर हम इसमें से -1 कर देते हैं, इसमें से हमने क्या कर दिया -1। तो देखिए यहाँ पे आपको 0 दे रखी है। अब 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें से कैरी ले लेंगे 1 की। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा ये वाला, ये आपका 10 हो जाएगा। जब हम इसमें से 1 को कैरी ले लेंगे तो ये 0 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। और 10 में से जब क्या बोलते हैं 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। ठीक है, 9 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से 1 ले लिया इधर से। तो यहाँ पे क्या रह गया आपका ये, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 8009। तो क्या हो जाएगा 809। ठीक है, मतलब 809। आपको हिंदी में भी काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, आप इंग्लिश सीखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको हिंदी की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसको हम 809 बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको 809। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 809। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे राइट, अभी ये क्वेश्चन आप मुझे खुद करके दिखाओगे आप इसे। ठीक है, और कमेंट में मुझे इसका आंसर भी बताओगे कि क्या आंसर है इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर मीन्स का क्या होता है, जिसमें हम +1 कर देते हैं। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम A1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं। तो आपका जैसे 596 है, तो 596 में हमने 1 और प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका 597। देखिए 96 में आपने 1 को और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 97 हो गया ना। तो इस तरीके से ये आपका 97 हो गया। ओके, उसके बाद में अब आपका सेकंड क्वेश्चन है 999। क्या है ये आपका 999। इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, वंस टेंस एंड 100। तो क्या आपका 999।
क्लियर। इसमें हमने 1 और ऐड कर दिया। क्या कर दिया हमने इसमें? 1 को प्लस कर दिया। तो 9 और 1 कितने हो गए आपके? 10। क्या हो जाएंगे 9 और 1? 10। यहाँ पे 10 की 0 और कैरी 1। कैरी क्या हो जाएगा आपका इसमें? 1। हम कलर को दूसरा चूज़ कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम कैरी क्या हो जाएगा इसमें? 1। तो 9 और 1 फिर से आपके क्या हो गए? 10। फिर से 10 में से हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कैरी में 1। तो 9 और 1 कितने हो गए आपके? 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका? 1000। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 1000। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? 1000। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जो इंग्लिश काउंटिंग करते हैं 1000। क्लियर हो गया? चलिए आगे करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये तो इस टाइप का ये क्वेश्चन आप मुझे खुद से करके दिखाओगे। ये ना एफ वाला ये थोड़ा इजी है। मैं 7 ये करा देती हूँ। जैसे मान लो आपको दे रखा है 7008। ठीक है, इसमें हमें क्या करना? 1 प्लस करना है। क्यों करना है हमें इसमें 1 प्लस? क्योंकि सक्सेसर में क्या करते हैं? 1 को प्लस कर देते हैं। तो क्या है? 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 7 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7009। क्लियर हो गया? तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? 7009। ठीक है, किस तरीके से बोलेंगे? आप बिल्कुल प्योर हिंदी में समझना चाहते हो? देखिए किस तरीके से। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका 7008, मतलब 7008। तो कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा एंड हजार। ठीक है से क्या हो गया? हजार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 7008। समझ में गया? तो 7008 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको हम वंस, टेंस, 100 एंड 1000 इस तरीके से हम इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं। क्लियर? आपको दोनों ही नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएगा, दोनों के दोनों आप कर लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। ठीक है, आगे करते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। राइट द सक्सेसर, हमें क्या करना है? सक्सेसर ऑफ, मतलब हमें सक्सेसर मीन्स इसमें ऐड करना है 1 को। ठीक है, सक्सेसर बोल रहा है राइट द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट। आपको पता है कि लार्जेस्ट, जहाँ पे भी लार्जेस्ट 3 डिजिट का आ जाए तो वहाँ पे 9 होती है आपकी लार्जेस्ट। ठीक है, तो आपके 3 डिजिट बोल रहा है तो आपके 3 डिजिट हो गए 9। क्लियर हो गया? अब हम इसमें, जब हम सक्सेसर का मतलब है, इसमें हमने 1 को प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका? 1000। कितना हो जाएगा आपका? 1000। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10 की 0 कैरी 1। 9 और 1 10। 10 की 0 कैरी 1 और 9 और 1 10। कंप्लीट 10 आ गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? डिजिट नंबर जब भी स्मॉलेस्ट की बात होती है तो 1 लिखा करो। ठीक है, स्मॉलेस्ट 1 और ग्रेटेस्ट 9। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट 1 है तो 4 डिजिट है तो इसके पीछे 3 0 कर दो। क्या हो जाएगा? 1000। अब इसमें हमें -1 करना है तो क्या आ जाएगा? अब देखिए इसको माइनस करते हैं। जब ये 0 है, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो हमने इसमें से क्या ले लिया? 1 को कैरी कर दिया। 1 को क्या कर दिया हमने इसमें से? कैरी। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये वाला कितना हो गया? 10। और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। जब हम 10 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 9। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा आपका? 9। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से 1 को ले लिया इधर तो ये 9 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रह गया? अब यहाँ 10 था तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? यहाँ पे भी 9 रह जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो ये आपका आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 999। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दे रखा है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। क्या है? ऑर्डरिंग मतलब ऑर्डर में लगाना है इनको। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। डू यू रिमेंबर हाउ वी कंपेयर द 3 डिजिट नंबर? क्या आपको पता है कि हम किस तरीके, क्या आपको रिमेंबर है, क्या आपको याद है कि किस तरीके से हमने कंपेयर्ड किया था 3 डिजिट नंबर को? तो इसमें देखते हैं कैसे किया था। देखो इसमें अब ये दे रखा है आपका, जैसे 432 इज़ लेस देन 581। अब कैसे पता चलेगा कि भाई 432 बड़ा है या फिर 500? ये है जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ग्रेटर है तो इधर जो भी इस इक्वेशन ग्रेटर होगी उसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे हम। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? जैसे मान लो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा और वैसे समझा देती हूँ। ठीक है, ये आपका, जैसे आपका ये हो गया
ओके, तो हमने ले लिया इसको इस तरीके से, 1s 10 100, ठीक है, 1s 10 100। क्लियर हो गया। कलर हम दूसरा चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिए जो 100 लाइन पे है, जो 100 प्लेस पे है, ये 4 है और ये 100 प्लेस पे क्या है आपका 5। तो आप बताइए 100 प्लेस पे 4 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है? 5 बड़ा है, इसलिए ये क्या आपका ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका ये ग्रेटर। समझ में आ गया? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये वाला था, इसी तरीके से ये है। इसमें भी आप देख लीजिए, ये आपका 100 प्लेस पे है, ठीक है, 100 प्लेस, और ये भी आपका 100 प्लेस पे है। 1s 10, ये भी 1s 10 और 100। अब देखिए ये आपका 100 प्लेस पे है 9 और 100 प्लेस पे आपका 8 है। अब बताइए 100 प्लेस पे 8 बड़ा है या 9 बड़ा है? तो 9 बड़ा है, तो हमने ग्रेटर किसकी तरफ कर दिया आपका 9 की तरफ कर दिया। समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरे क्वेश्चन में आप कहोगे कि मैम इसमें तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, दोनों ही 100 प्लेस पे हैं। देखो 1s 10 एंड 100, 1s 10 एंड 100। अब आप कहोगे कि मैम ये भी 5 इधर है और ये भी 5 है, अब किस तरीके से, अब ये फिर बड़ा क्यों आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, जब इधर की तरफ इक्वल हो जाते हैं तो हम चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में हम लेते हैं आपका 10 प्लेस को। अब हम किसको चूज़ करेंगे? 10, क्योंकि ये तो आपका इक्वल है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये आपका इक्वल है। अब हम जाएंगे 10 प्लेस पर। किसके पास जाएंगे हम? 10 प्लेस। इधर का 10 प्लेस ले लेते हैं और यहाँ का 10 प्लेस ले लेते हैं। अब ये भी इक्वल बैठ रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी आपका इक्वल बैठ रहा है। अब हम 1 प्लेस पे जाते हैं। किस पे जा रहे हैं? अब हम 1 प्लेस पे जाते हैं। तो 1 प्लेस पे आपका जाते हैं, यहाँ पे 1 प्लेस पे आपका 8 है और इस पे इसके 1 प्लेस पे आपका क्या दे रखा है? 7। ठीक है, तो अब ये बताइए कि आपका 7 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है, तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे? आपका इसकी तरफ चले जाएंगे, 548। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये है। अब यहाँ पे देखिए 1s 10 100, ठीक है, 1s 10 100, ठीक है। देखो 100 प्लेस हम ले लेते हैं कलर ये वाला, तो ठीक है, 100 प्लेस पे 3 दे रखा है, 100 प्लेस पे भी 3 दे रखा है, दोनों इक्वल। आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं ये, अब ये 10 प्लेस पे आपका 0 दे रखा है और ये भी 10 प्लेस पे आपका 0 दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है, और आपका जो 5 प्लेस पे है ये भी आपका इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या लगा देंगे हम? इक्वल का निशान लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है आपके इक्वल हैं। समझ में आ गया? जब इक्वल होते हैं तो इक्वल का मार्क्स वो लगा देते हैं, निशान लगा देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका ये सारा कुछ इसी में समझा रहा है, जो मैंने आपको जो ऊपर समझा दिया ना, ये आपको इसमें डिटेल, ये मैं इसको ऑलरेडी ऊपर समझा चुकी हूँ, ये सब कुछ वही है। मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ। इन द सेम वे वी कैन आल्सो कंपेयर 4 डिजिट। इसी तरीके से, ये तो आपकी 3 डिजिट थी, इसी तरीके से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 4 डिजिट को भी इसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपका 1s 10 100 एंड 1000। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 1000 वाली को देखेंगे, फिर हम 100 वाले को चेक करेंगे, फिर हम 10 को, फिर हम 1s को, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 डिजिट को भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसमें रिमेंबर में क्या बोल रहा है? फर्स्ट वी कंपेयर, सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट वी कंपेयर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट। मान लो इधर आपकी 4 है, मान लो 1 2 3, और यहाँ पे इधर की तरफ कितनी है आपकी? 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे इधर यहाँ पे कितनी है? 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो ऑटोमेटिकली 4 डिजिट वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं डिजिट को, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। सबसे पहले हमने क्या करा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट को हम क्या करते हैं? सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि किसकी डिजिट ज़्यादा है। जिसकी डिजिट ज़्यादा है उधर की तरफ वो ग्रेटर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा क्या है? देन वी कंपेयर द डिजिट इन 1000 प्लेस। सबसे पहले अगर आपकी, ठीक है, अब जैसे मान लो आपको यहाँ दे रखा है 4 6 7 8 9 7, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ किसको कंपेयर करेंगे? मैंने ऊपर बताया था ना 1 10 और 100, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम 7 और यहाँ पे ले लेते हैं 6, ठीक है। ये आपका 1000, ठीक है। इधर 1 10 100 और 1000, ठीक है। तो सबसे पहले देन वी कंपेयर द डिजिट इन 1000 प्लेस। सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे? डिजिट इन 1000 प्लेस। जो आपके 1000 प्लेस पे जो आपकी डिजिट है, सबसे पहले हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम ये वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो इसमें 1000 प्लेस पे 7 दे रखा है और इस पे क्या दे रखा? 1000 प्लेस पे 6 दे रखा है, और इधर 1000 प्लेस पे क्या दे रखा है?
7 दे रखा है। तो बताइए कौन सी ज़्यादा बड़ी हुई? तो ये वाली बड़ी हुई, तो हम इस पर ग्रेटर का निशान लगा देते हैं। समझ में आ गया? आगे क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट वी कंपेयर द डिजिट इन 100 प्लेस। उसके बाद में हम 100 प्लेस की वाली चेक करते हैं अगर मान लो। फिर उसके बाद में लास्टली वी कंपेयर द डिजिट इन 10 और 1 प्लेस रेस्पेक्टिवली। जैसे हमने ऊपर किया था जस्ट वही है, उसमें 3 डिजिट थे और इसमें आपके 4 डिजिट हैं। क्लियर? अब आप इसमें कंपेयर ही दिखा रखा है। ओके, तो इसमें कर रहे हैं लेट अस कंपेयर सम नंबर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। चले, तो इसमें क्या है? 4078 हैज़ द मोर डिजिट। तो आपका एक तो ये दे रखा है 478 और ये 4078। अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा है? आप काउंट कर लीजिए कितने डिजिट हैं। 1 2 3, 1 2 3 4। और जिसकी डिजिट ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो ये इसलिए ये क्या हो गया बेटा? आपका ग्रेटर हो गया, क्योंकि इसकी डिजिट क्या है? आपकी ज़्यादा है, मोर है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 5326, 4809। तो हम क्या करें? वी कंपेयर डिजिट इन 1000। सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे? 1000 प्लेस पे। तो क्या ये 1s 10 100 एंड 1000। ठीक है, 1s 10 100 एंड 1000। अब बताइए 1000 प्लेस पे एक तरफ 5 दे रखा है, 1000 पे एक बार 4 दे रखा है। अब बताइए 1000 प्लेस पे कौन सा बड़ा है? 5। तो इसलिए ग्रेटर कौन सा हो जाएगा? आपका 5। तो ये आप पे ग्रेटर का निशान लग जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो इसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे कंपेयर करना है आपको। यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपका 10 प्लेस उस पे दे रखा है 100 प्लेस पे, यहाँ पे भी 100 प्लेस पे है। देखिए 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, तो इसमें देखिए 100 प्लेस पे दे रखा है, 100 प्लेस पे इस पे 8 दे रखा है और इस पे 100 प्लेस पे क्या दे रखा है? आपका 6 दे रखा है। अब बताइए 100 प्लेस पे 8 बड़ा है या 6 बड़ा है? तो 8 बड़ा है, तो हम इस तो यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, और यहाँ पे जो 1000 प्लेस पे है दोनों का सेम दे रखा है 99। ठीक हो गया बच्चा? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपका ये 4 दे रखा है, देखो 1s 10 100 एंड 1000। क्या है आपका? 1s 10 100 एंड 1000। तो इसमें देखिए आपका जो 1000 प्लेस पे है ये 8 दे रखा है, 1000 प्लेस पे 8 दे रखा है। 100 प्लेस पे आपका क्या दे रखा है? 100 प्लेस पे आपका दे रखा है 0 और इस पे भी 100 प्लेस पे 0। लेकिन 10 प्लेस पे देखिए, आप 10 प्लेस पे अब आप अंतर निकालिए, डिफरेंस कीजिए। 10 प्लेस पे इधर 3 दे रखा है और इधर 10 प्लेस पे क्या दे रखा है? 7। तो आप किसको फिर ग्रेटर करोगे? जिस पे 7 दे रखा है। ठीक है, तो ग्रेटर किसकी तरफ चला जाएगा? इसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, हम शुरू से चेक करते हैं 1000 100 एंड 10। तो अब 10 प्लेस पे आपका 7 है और इस पे 10 प्लेस पे 3 है, तो हम इसकी तरफ मूव कर जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे आप सॉल्व करके दिखाओगे। मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो ये वाला आप मुझे बताओगे कमेंट में इसका आंसर क्या है। वैसे इसमें दे रखा है बट आप खुद से करिएगा इसको। ठीक है, समझने खुद ही। अब वर्कशीट 7 दे रखी है आपको। वर्कशीट 7 में यही कंपेयरिंग करना है आपको, जैसे आपने ऊपर किया था। तो वर्कशीट 7 आपकी लास्ट है ये। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं असाइनमेंट डाल सकूँ इसमें। ठीक है, चलिए। तो वर्कशीट 7 में क्या कह रहा है ये? अब देखिए इसमें ग्रेटर देन का है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के निशान है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आपको दे रखा है 1 2 7 4 7 3 9 4। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ये है आपकी इक्वेशन। ठीक है, ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, 1 10 100 एंड 1000। अब बताइए अब इसे सॉल्व कीजिए। आप कैसे करोगे? तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 और 1000 प्लेस पे यहाँ दे रखा है 7। सिंपल। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा? आपका ग्रेटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका ये ग्रेटर। आगे बढ़े, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इस तरीके से दे रखा है 1s 10 100 एंड 1000। ठीक है, 1s 10 100 एंड 1000। ओके, अब देखिए 1000 प्लेस पे यहाँ पे 8 दे रखा है। अब यहाँ पे भी 1000 प्लेस पे 8 दे रखा है। यहाँ पे 100 प्लेस पे 3 दे रखा है और यहाँ पे भी 100 प्लेस पे 3 दे रखा है। ठीक है,
और यहाँ पे 10 प्लेस पे भी 0 दे रखा है और यहाँ भी 10 प्लेस पे 0 दे रखा है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या दे रखा है आपका 7 और यहाँ पर 1 प्लेस पे दे रखा 5। अब बताइए कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, तो हम इसको इस तरीके से करते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है जैसे आपका, तो करते हैं इसको हम। जैसे आपका 1s, 10, 100 एंड 1000। ओके, 1s, 10, 100 एंड 1000। क्लियर? अब देखिए इसमें हम कलर चूज कर लेते हैं, कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या दे रखा है? 4। अब इसका भी चेक कर लेते हैं। 1000 प्लेस पे क्या दे रखा है? 4। 100 प्लेस पे क्या दे रखा है? 8। यहाँ पे भी इस पे क्या दे रखा है आपका? 8। अब यहाँ पे देखिए 10 प्लेस पे क्या दे रखा है? 10 प्लेस पे दे रखा है आपका यहाँ पर 8 और यहाँ पे 10 प्लेस पे क्या दे रखा है? 4। तो बताइए 8 बड़ा है या 4? 8 बड़ा है। हम इस कहाँ पे चला जाएगा ग्रेटर? 8 की तरफ। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन ये खुद से सॉल्व करोगे। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके दिखाओगे मुझे आप। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या है, कौन सा ग्रेटर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर अब आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं और इम्प्रूव करूँगी। ओके, चलिए, तो आपको जैसे ये है, ये दे रखा है आपको बी, ठीक है, 999 और ये दे रखा है। आप इसमें डिजिट देख लीजिए, डिजिट किसकी ज़्यादा है इसमें? 1 2 3, 1 2 3 4। तो जाहिर सी बात है आपका यही बड़ा होगा। ज़्यादा 100 और 1000 देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, अब ये दे रखा है आपको, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया। सॉरी, ये क्या? 100 10s और अब सॉरी, एक सेकेंड, दोबारा से करते हैं इसको। इसलिए है आपका 1s, 10, 100 एंड 1000। ओके, 1s, 10, 100 एंड 1000। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दे रखी है। अब यहाँ पे आपका 1000 प्लेस पे 6 दिया हुआ है, 1000 प्लेस पे 6 दे रखा है, 100 प्लेस पे 2 दे रखा है, 100 प्लेस पे यहाँ पे 5 दे रखा है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम 100 प्लेस पे रुक गए। ठीक है, तो 100 प्लेस पे हम रुक चुके हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो हम ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, जिसकी संख्या बड़ी होगी, जिसके डिजिट बड़े होंगे, वहीं पर हम ग्रेटर का निशान लगा देंगे। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चंस आप मुझे खुद से सॉल्व करके दिखाओगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है आपका, इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। हमें इन सर्कल करना है ग्रेटेस्ट नंबर को, जो प्रत्येक ग्रुप में, ईच ग्रुप आपका ये एक तो ये वाला ग्रुप हो गया, ए वाला ग्रुप। ठीक है, तो अब हमें इस ग्रुप में बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो अब लगा लीजिए, पहले तो हम डिजिट ही काउंट कर लेते हैं, किसकी ज़्यादा है। देखो डिजिट, अब देखिए ये कितने डिजिट हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, सॉरी, ये लो जी, हो गया। ठीक है, अब हमने ये ले लेते हैं, ये पूरा हमने क्वेश्चन पे हमने ये लगा दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें डिजिट ले लेते हैं, हम इसमें डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 3। ओके, 1 2 3 4, ये तो बड़ा है, इसको तो छोड़ो। 1 2 3 4, ये भी 4 है। 1 2 3, 1 2 3, इनको तो आप कट कर दो, ये तो कट कर दो इनको तो। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, 4 में कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट से ज़्यादा तो 4 डिजिट होती हैं, तो हम 4 डिजिट वाले को ले लेते हैं। अब 4 डिजिट में हमें क्या करना है? 4 डिजिट वाले में भी हमें क्या करना है? अब इन दोनों को ले लिया हमने। अब इन दोनों को लेने के बाद में हम फिर से वो लगा देते हैं इसमें अपना फॉर्मूला जो हम लगाते हैं हमेशा से, 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, 1 10 100 एंड 1000। ओके, तो अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या दे रखा है आपका? 1। 1000 प्लेस पे क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पे 1। यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या दे रखा है? 0। और यहाँ 100 प्लेस पे क्या दे रखा है बच्चे? 1। तो आप बताइए आप कि आपका 0 बड़ा है या 1 बड़ा है 100 प्लेस पे?
तो आपका 1 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला आपका बड़ा है। ठीक है, यहीं पे आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा आपका, आंसर में आप लिखोगे, आंसर में ये वाला, इस पे आप सर्कल कर दोगे। ठीक है बेटा, ओके। इसी तरीके से बी को भी इसी तरीके से करना है। बी में क्या करना है आपको, बी में भी आपका इसी तरीके से सबसे पहले हम डिजिट काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिजिट काउंट करते हैं। हमने ये इसको पहले इसको सर्कल कर वो कर लिया, ठीक है, कवर्ड कर लिया। इसके बाद में हम इसके डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, एक तो हमने ये ले लिया क्योंकि 3 तो लेनी नहीं है क्योंकि 3 है ये, तो पहले 4 वाली लेते हैं हम। 1 2 3 4 इसको ले लेंगे, 1 2 3 इसको नहीं लेंगे, ना ही हम इसको लेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट है। और 3 डिजिट पहले हम डिजिट को जब कंपेयर करते हैं तो हम 4 डिजिट वाली लेंगे ना, क्यों, क्योंकि 4 डिजिट वाला क्या है, इसमें बड़ा है, तो हम 4 डिजिट में अब कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, 4 डिजिट, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, करें इनमें दोनों बड़ों को। अब हम अपना फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले ले लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 110, अरे एक सेकंड, सॉरी, फिर से गलती हो गई, तो 1 आएगा। ठीक है, ध्यान नहीं रहता, कई बार भूल जाते हैं, क्वेश्चन में इतना खो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं। 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 1000 प्लेस का चेक कर लेते हैं हम। 1000 प्लेस का हमने चेक कर लिया। 1000 प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 5 दे रखा है। 1000 प्लेस पे यहाँ पे 3 दे रखा है। सिंपल। अब बताइए 1000 प्लेस पे 3 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला हम सर्कल कर देंगे। ओके, इसको क्या कर देंगे, हम सर्कल कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा आपका ये। ओके, 5162। सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या आप क्वेश्चन थर्ड कर सकते हो, सी मे भी कर लेना चाहिए आपको। चलो मैं इसको और करा देती हूँ, लेकिन डी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सी और करा देती हूँ आपको। ठीक है, चलिए सी करते हैं हम। अब आपको जैसे सी क्वेश्चन दे रखा है, सी को लेके चलते हैं हम। हमने इसको पूरे को इसको कवर कर लिया है। अब देखिए, इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करते हैं, डिजिट को काउंट करना है। जिसकी सबसे ज़्यादा डिजिट होंगी सबसे पहले हम वही ग्रेटर होगा, उन्हीं को ही हम चूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। सबसे पहले एक तो हमने ये ले ली, 1 2 3 4 ये ले ली, 1 2 3 4, क्योंकि ये बेटा ये तो आपकी 3 है, ये तो पहली गलत हो गई, मतलब ये तो आएंगी नहीं, तो छोटी है। ठीक है, इनको नहीं लेंगे। अब हम लेंगे इन 3 डिजिट्स को। तो इन 3 डिजिट्स में से अब हमें देखना है कि किसका बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को, या तो तीनों को ही कंपेयर कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तीनों को ही ले लेते हैं ना, एक साथ ही कंपेयर करते हैं। देखो कैसे करते हैं, तीनों को कंपेयर करके दिखाती हूँ मैं आपको बहुत ईजीली। देखिए, 1 10 100 एंड 1000। ओके, 1 10 100 एंड 1000, 1 10 100 एंड 1000। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है 1000 प्लेस पे चेक करते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है 1000 प्लेस पे, 1 दे रखा है। यहाँ 1000 प्लेस पे क्या दे रखा है बच्चा, 6, और यहाँ 1000 प्लेस पे दे रखा है 3। अब ये बताइए तीनों में से 1000 प्लेस पे सबसे ज़्यादा किस पे दे रखा है, इस पे दे रखा है 6581। सिंपल, इनको कट करो, ये आपका आंसर आ गया। समझ में कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप मुझे खुद से सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। ओके, और मुझे पता है आप कर लोगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। हमें अब क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर पे इन सर्कल करना है। अब तक तो हम बिग जो बड़ा नंबर था, ग्रेटर था, उस पर सर्कल कर रहे थे। अब हमें किस पे करना है, जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें सबसे छोटा कौन सा है। पहले हमने इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया, इसको हमने सर्कल कर लिया। ठीक है, जिससे कि हम इसको आपको आइडिया लग जाए कि मैं क्वेश्चन कौन सा कर रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। इसमें हमें सबसे छोटा देखना है कि इसमें सबसे छोटा है कौन सा। देखिए पहले तो डिजिट काउंट कर लेते हैं सबकी, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4। अब क्या करना है, अभी हमें क्या, हमें ये सभी आपके 1000 प्लेस पे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो 1000 प्लेस पे इधर 6 दे रखा है, 1000 प्लेस पे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1000 प्लेस पे यहाँ पे 2 दिया हुआ है,
यहाँ 1000 प्लेस पे 3 दे रखा है और यहाँ 1000 प्लेस पे 1 दे रखा है। तो बताइए अब 1 तो अब ये तो बड़े हो गए, 6 और 2 3 ये तो बड़े हैं, इनको तो हम लेंगे नहीं। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? एक तो ये इस पे 1 आ रहा है, एक यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि हमें सबसे छोटा चूज़ करना है। अब इसमें से भी हमें ये देखना पड़ेगा, अब ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, कौन सी ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो इन दो, अब यहाँ पे ये क्या आपका 100 प्लेस, इसके बाद में कौन सा है बेटा आपका 100 प्लेस। अब हम यहाँ पे 100 प्लेस में देखेंगे तो 100 प्लेस में क्या आ रहा है आपका 100 प्लेस पे यहाँ पे आ रहा है आपका 0, यहाँ पे क्या आ रहा है 100 प्लेस पे 0 और यहाँ 100 प्लेस पे आ रहा है आपका 6। तो अब बताइए कि आपका 6 बड़ा है या 0, सॉरी 0 छोटा है या 6 छोटा है? 0 छोटा है, ठीक है। तो ये आपकी ये वाली छोटी इक्वेशन है, क्योंकि हमें छोटा चूज़ करना है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी घिचपिच हो जाती है, लेकिन आप समझ जाया करो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपकी। अच्छा चलो, ये भी फिनिश होने वाले हैं, जल्दी से ही करते हैं इनको। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बी वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थर्ड वाला ना, ये रहा। तो हम इसको कर लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए कि कौन सी इसमें सबसे छोटा है, इसमें भी छोटा बताना है। अब देखिए, अब पहले यहाँ पे देखिए जी, ये 100 ये क्या है, ये आपका 100,000 प्लेस पे ये भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। ये तो आपका इक्वल है, इसको तो अब छोड़ेंगे नहीं, मतलब छोड़ दिया इसको। आगे क्या चूज़ करते हैं हम? 100 प्लेस। अब हम क्या ले लेंगे बेटा 100 प्लेस। अब हम 100 प्लेस पे चेक करते हैं। 100 प्लेस पे यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है 100 प्लेस पे, यहाँ पे भी 3 आ रहा है 100 प्लेस पे, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है। अब ये बताइए कि इन सब में सबसे छोटा क्या है? 3 है, 3 है, 3 या फिर 0 या फिर 1, सबसे छोटा कौन सा है? 100। सबसे छोटा बेटा इसमें 0 है, क्योंकि ठीक है 0 1 2, ठीक है 0 सबसे छोटा है। तो क्या है आपका आंसर? फिर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। आप ये बताइए मुझे समझ में आया नहीं आया? चलो मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन पे निशान लगाती हूँ मैं, ये आपको मे बी क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए ये आपका 1000 प्लेस पे है, ध्यान से देखिएगा। ये भी आपका 1000 प्लेस पे है, ये भी आपका 1000 प्लेस पे है और ये भी आपका 1000 प्लेस पे है। ये क्या है 1000, ठीक है। तो 1000 प्लेस पे चेक करो, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1000 पे 1 आ रहा है, ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 दे रखा है, ये भी आपका 1 दे रखा है। तो अब हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कौन सा छोटा है। अब हम चलते हैं 100 प्लेस पे, ठीक है। अब 100 प्लेस पे क्या दे रखा है बच्चे? 100 प्लेस पे यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 0 दे रखा है और यहाँ 1 दे रखा है। तो सब 100 प्लेस पर सबसे छोटा कौन सा डिजिट है बेटा? 0 सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1033 आपका सबसे छोटा हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 100 प्लेस पे आपका 6 दे रखा है, सॉरी 100 बार 100 निकल जाता है, 1000 प्लेस पे, ठीक है। 1000 प्लेस पे यहाँ 6 है, यहाँ 1000 पे 6 है, यहाँ 6 है, ये 6 है और ये 6 है। यहाँ से तो हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि चारों इक्वेशन इक्वल है। अब हम चलते हैं 100 प्लेस पे। यहाँ 100 प्लेस पे 4 है, क्या है बेटा यहाँ पे 100 प्लेस पे? यहाँ 100 प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 3 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 100 प्लेस पे 4 है, यहाँ 100 प्लेस पे 3 है, यहाँ 100 प्लेस पे 3 है, यहाँ 100 प्लेस पे 4 है और यहाँ 100 प्लेस पे 8 है। अब इसमें बताइए कि सबसे छोटा कौन सा है आपको? 4 है, 3 है, 3 है, 4 है, 8 है। तो हम किन को लेंगे? जहाँ पे 3 3 आ रहा है 100 प्लेस पे, हम उनको चूज़ करेंगे, क्योंकि 4 4 4 8 ये तो बड़े हैं। तो हम किसको चूज़ करेंगे बेटा? इन दोनों में से चूज़ करेंगे। अब किस में से चूज़ करेंगे हम? तो अब हम कहाँ पे जाते हैं बेटा? अब हम जाएंगे यहाँ पे 10 प्लेस पर। किस पे जाएंगे बच्चा? 10 प्लेस पे। अब हम 10 प्लेस पे चूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 प्लेस पे क्या दे रखा है बेटा? 4 दे रखा है और यहाँ पे 10 प्लेस पे दे रखा है 8। अब बताइए 4 बड़ा छोटा है या फिर 8 छोटा है? 4 छोटा है, ठीक है, छोटा है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में आपको अच्छे से? क्लियर हो गया? अब ये डी क्वेश्चन आप मुझको खुद से सॉल्व करके दिखाओगे और मुझे बताओगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। ओके, चलिए अब 4 दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है। अब आपको इसको असेंडिंग, री राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जब हमें ये पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम इनको ईजिली असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। समझ में आ गया? सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? बढ़ते हुए क्रम। ठीक है। तो इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर ढूंढना। असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व भी जस्ट ऊपर वाले की तरह ही करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे? इसमें चेक, यहाँ पे पहले हम डिजिट को काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो इसका मतलब सबसे पहले यही आएगा। सबसे पहले किस नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे यही आएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। अब हमने ये दूसरे नंबर पे आएगा। ये किस नंबर पे आएगा बेटा? ये दूसरे पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे 2 दे रखा है, तो यहाँ 100 प्लेस पे 8 दे रखा है। तो फिर ये थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा आपका। फोर्थ नंबर पे अब हम इन दोनों में से करेंगे चूज़ के फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या दे रखा है? 9, और सॉरी यहाँ पे 1000 प्लेस पे 9, और यहाँ पे 1000 प्लेस पे 8 दे रखा है। तो इसका मतलब ये छोटा है, तो ये पहले आएगा। तो ये किस पे आएगा बेटा? 4th पोजीशन पे। और ये लास्ट वाला किस पे आएगा? आपका 5th पोजीशन पे। ठीक है। समझ में आ रहा है? ये आपका किस पे आया? 1 पे, ये आपका 2 पोजीशन पे, ये आपका 3 पोजीशन, ये आपका 4 पोजीशन, और ये आपका 5th पोजीशन पे। क्लियर हो गया? तो आप इसको किस तरीके से आंसर में लिखोगे? यहाँ पे हम आंसर में कर देते हैं इसको। यहाँ पे आएगा तो नहीं, तो हम वैसे ही डाल देते हैं। नंबर 1 पोजीशन, ठीक है, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन, नंबर 4 पोजीशन, और नंबर 5th पोजीशन। आप इसके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको ऐसे एज इट इज़। ओके। ठीक है। अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? अब हम क्या करना है? हमें क्वेश्चन बी करना है। क्वेश्चन बी में भी हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम डिजिट काउंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिजिट काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है। तो हम सबसे पहले 3 वाली डिजिट ले लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सी लेंगे बेटा? 3 वाली। अब 3 वाली में भी आप 100 वाली प्लेस का देखो कौन सी है। 100 प्लेस पे कौन सी है? यहाँ पे 100 प्लेस पे यहाँ 2 दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, यहाँ पे 9 दे रखा है। तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा? यहाँ पे 2 है। तो नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा आ गया बच्चा? नंबर 1 पोजीशन पे आप क्या ये। अब इसके बाद में 5, क्योंकि 5 और 9 में कंपैरिजन करते हैं, तो कौन सा छोटा है? 5 छोटा है। नंबर 3 प्लेस पे आपका ये आ गया। अब ये दोनों रह गए, ये और ये। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे बच्चा? सॉल्व करेंगे। अब 1000 प्लेस पे क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पे 5, 1000 प्लेस पे यहाँ पे दे रखा है 2। तो इसका मतलब कौन सा छोटा है? 2 वाला छोटा है। ठीक है। ये 5 है, ये 2 है। तो नंबर 4 पे आपका ये आ गया, और नंबर 5 पे आपका ये आ गया। समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? मे बी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ओके। ये वाला क्वेश्चन करें? आप खुद ही कर लोगे इसे? चलो इसको भी कर देती हूँ। लास्ट वाला आप खुद करोगे। ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। अब ये क्वेश्चन क्या करता है? इस क्वेश्चन में भी यही है सेम। पहले हम काउंट कर ले, पहले हम डिजिट को काउंट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले डिजिट आपकी ये दोनों हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। एक तो इसे और इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं पहले 3 3 वाली डिजिट में। ठीक है। अब 3 3 वाली डिजिट में हम कंपेयर करेंगे, तो इसमें क्या है? इसमें 100 प्लेस पे यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ 100 प्लेस पे क्या दे रखा है बेटा? 5 दे रखा है। तो बताइए 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? 5 बड़ा है। तो हमें लेना कौन सा है? हमें छोटा लेना है। तो इसका नंबर 1 पे क्या आएगा आपका? ये। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ गया। समझ में आ गया? अब हमें लेना है ये वाली 3 डिजिट। ठीक है। कौन सी लेनी है हमें? ये लेनी है। एक तो आपको ये लेनी है 1, ये और ये। अब इनमें हमें कंपैरिजन करना है। अब देखिए इसमें 100 प्लेस पे कौन सा आ रहा है बच्चा? यहाँ पे 100 प्लेस पे, सॉरी 1000 प्लेस पे 3 दे रखा है, 1000 प्लेस पे 2 दे रखा है, और 1000 प्लेस पे 9 दे रखा है। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो इसमें 2 सबसे छोटा है। 1000 प्लेस पे सबसे छोटा कौन सा दे रखा है बच्चा? 2 दे रखा है। ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 2, यहाँ पे 3 प्लेस पे ये आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद 4 प्लेस पे ये, और 5 प्लेस पे ये। और यहाँ पे घिच पिच हो रही है, आपको मैं सॉल्व कर देती हूँ। देखिए कर रहे थे सॉल्व ना, ये वाला सॉल्व कर रहे थे ना इनको। तो सबसे पहले आपका 1 प्लेस पे ये होगा, 2 प्लेस पे ये होगा। ठीक है। 3 प्लेस पे आपका ये हो जाएगा, 4 प्लेस पे ये, और 5th प्लेस पे आपका ये हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो इस तरीके से करना है आपको। इससे डी आपको खुद से करना। अब ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है।
तो नंबर 5 में क्या कह रहा है, री राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 10 आता है, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरीके से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा आता है, फिर छोटा आता है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, तो घटते हुए क्रम होते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें क्या दे रखा है, हमें इसमें चूज़ करना है, इस वाले में ए में, कि सबसे छोटा कौन सा है इसमें। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है और ये 1 है। तो इसका मतलब सबसे छोटा आपका यही है। ठीक है, 1। ठीक है, हमने 1000 प्लेस पे देख लिया, सबसे छोटा यही है। तो इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे, इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा रखना है हमें। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखिए सबसे बड़ा है आपका ये। इसको हटा देते हैं। 9 इसमें सबसे बड़ा है, तो नंबर 1 प्लेस पे कौन सा होगा आपका 9 ना इस। ठीक है, 9 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा छोटा लग रहा है आपको इसमें, 6। उसके बाद कौन सा छोटा लग रहा है बेटा इसमें, 6। तो इसको हमने नंबर 2 प्लेस पे रख लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए 1000 प्लेस पे इसके बाद में कौन सा छोटा लग रहा है, 3। कौन सा लग रहा है बच्चा, 3 छोटा लग रहा है 1000 प्लेस पे। तो इसका मतलब हमने इसको रख लिया। इसके बाद में हमें 1000 प्लेस पे कौन सा सबसे छोटा लग रहा है, 1। तो सबसे लास्ट में हमने इसको, इसके बाद में हमें लग रहा है 2, तो हमने इसको रख दिया 4 इस पे, और 5 पे हमने इसको रख लिया। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा आपका 9 है, तो 9 को लिया सबसे पहले हमने। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया आपका 6 को। ठीक है, 6 के बाद में हमने लिया 3 को, 3 के बाद हमने 2, और 2 के बाद में 1। ठीक है, सबसे पहले 9, 6, 3, 2, 1। क्लियर। तो इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसी तरीके से अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें भी यही सेम कहा गया है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा, 4, 4, 4, 4, 4। ठीक है, यहाँ पे 2, 2, 2, 2 और 2। तो यहाँ तक तो पता नहीं चल रहा है। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे 6, 69 है, 96 है, 92 है, 97 है और 62 है। तो हम दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं ना। अब पता कर लेंगे इसमें हम, क्योंकि इतना तो हम कर भी सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है बेटा, हमें सबसे बड़ा देखना है। तो 69, 96, 92, 97 और 62। तो सबसे बड़ा कौन सा है बेटा इसमें, 97। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चे इसमें, 97। तो सबसे पहले नंबर पे आपका 97 आएगा। समझ में आ गया बेटा। सबसे पहले इस पे क्या आएगा, 97। 97 के बाद कौन सा छोटा है, 97 के बाद में आता है बेटा 92। ठीक है, इसके बाद में इससे छोटा 92 है। अब 92 से छोटा नहीं, 92 से ये 96 आएगा, सॉरी। तो नंबर 2 पे कौन सा आ जाएगा बेटा, 96, फिर 92 आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे कौन सा आ जाएगा आपका 92। और अब हमें 69 और 62 में से करना है। तो 60, फिर 92 के बाद में 69। ठीक है, नंबर 4। और सबसे छोटा कौन सा आपका 62। सबसे छोटा कौन सा है बेटा आपका 62। समझ में आ गया ये। देखिए सबसे बड़ा कौन सा आपका 97। 97 के बाद उससे छोटा कौन सा है 96। ठीक है, 96 के बाद छोटा कौन सा है 92, और उसके बाद 69 और सबसे छोटा 62। समझ में आ गया। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, ये 7, 7, 7, 7, 2। तो ये छोटा है, ये इसको हम सबसे लास्ट में लेंगे। पहले हम 7 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 7 के बाद में क्या दे रखा है 304। क्या दे रखा है बेटा 304, 43, 340 और 403। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 304, 43, 340 या 403 कौन सा बड़ा है इसमें से, बताइए आप मुझे। इतनी काउंटिंग तो आती होगी आपको। तो 340 आपका बड़ा है। 340 क्या बेटा आपका बड़ा है। तो हमने सबसे पहले 1 पोजीशन पे इसको ले लिया। किसको ले लिया, 340 को 1 पोजीशन। अच्छा, 340 के बाद कौन सा छोटा लग रहा है आपको, 403 या 304। तो 403 इसके बाद छोटा है, तो हमने इसको ले लिया नंबर 2 पे। नंबर 3 पे हमने 304 ले लिया। ठीक है, नंबर 4 पे हमने क्या ले लिया 43 ले लिया। और सबसे छोटा कौन सा आपका, क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है, तो नंबर 5 पे आपका ये आ गया। समझ में आ गया ये क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए नंबर सबसे बड़ा कौन सा है। देखो ये तो आपके इक्वल इक्वल हैं, आपके 1000 प्लेस पे सारे इक्वल हैं। लेकिन इसके बाद में जो हमने जो सर्कल किया है 340, 43, 304 और 403। अब बताइए आप इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका 340। कौन सा बड़ा है इसमें 340, उसके बाद 304, सॉरी 403,
फिर 304, फिर 43 और सबसे लास्ट में आपका ये आ जाएगा 2437, क्योंकि यहाँ पे 1000 प्लेस पे ही सबसे छोटा दे रखा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। इसी तरीके से आपका डी दे रखा है, डी में डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है। तो देख लीजिए, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 7 है और ये 6 है, ये होगा सबसे बड़ा, ठीक है, क्योंकि 7 सबसे बड़ा आ रहा है 1000 प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद में हमने ये दोनों ले लिए, ठीक है। इन दोनों में 69 तो सेम है। अब हमें ये 27 और 28 इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो 28 आपका बड़ा है, 27 बड़ा है, तो 28 तो नंबर 2 पे कौन सा आ जाएगा बच्चे? ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है और ये नंबर 3 पे है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 59 है और यहाँ पे आपका 19 है। तो इसके बाद में 5 बड़ा है, तो इसके बाद में क्या नंबर 4 पे ये आ जाएगा, नंबर 5 पे आपका ये आ जाएगा। मे बी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर से समझाती हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 5 6 1 7 6, तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे 7 दे रखा है, तो इसका मतलब सबसे पहले यही आएगा सबसे बड़ा आपका, यही है नंबर 1 पोजीशन पे। अब देख रखा है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो हमने पहले 6 वाली लाइन को ले लेते हैं। किसकी लाइन को ले लेंगे बेटा? 6 वाली। तो यहाँ पे भी 69 है, यहाँ भी 69 है, तो हमने ये पीछे के 2 ले लिए, 27 28। अब ये बताइए 27 बड़ा है 28 बड़ा है? 28, तो हमने नंबर 2 पे क्या लगा दिया? 28 फिर 27। समझ में आ गया इन दोनों में कंपैरिजन का? अब हमारे पास में एक ये रह गया लास्ट का और एक ये रह गया है। कौन से रह गए हम हमारे पास लास्ट के? ये वाला और एक ये। अब आप खुद ही देख लीजिए इनमें कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, क्योंकि ये 5 आ रहा है इस पे 1000 प्लेस पे और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, तो 5 बड़ा होगा, तो हमने क्या लगा देंगे? 1 2 3, ये आपका 4 पोजीशन पे होगा और ये आपका 5 पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे कौन सा आएगा बेटा आपका? 7 1 0 0। 2 पोजीशन पे कौन सा आएगा? 6 9 2 8। थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा? 6 9 27, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा? 5 9 2 7 और लास्ट वाला कौन सा है आपका? ये वाला है ना, 1929। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो आप ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और सब्सक्राइब हमें और लाइक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें, ठीक है। साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। इसके बाद में ये जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाता है, मैं ये बताना भूल गई थी आपको, इसके बाद में मुझे असाइनमेंट और कराना है, तो इसका मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज ही असाइनमेंट को डाल दूँ इसमें, ठीक है। थैंक यू।